हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 70वां भाग। जिस रोनी की तलाश में प्रणव और अभिनव सिंह राजपूत दिन रात एक किए हुए थे, वह रोनी किसी और के हाथ लग चुका था। इस समय एक सुनसान बंद कमरे में रोनी बंधा पड़ा था और उसके ठीक सामने काले कपड़े पहने हुए करीब 4-5 आदमी खड़े थे। उसकी शक्ल को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ बहुत मारपीट हुई है। उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, जैसे कि इस मार पिटाई के बाद वह अपने होश में भी नहीं है। इसको होश कब तक आएगा? एक ने पूछा। इंतजार करने की जरूरत क्या है, तुरंत होश मिला देते हैं। दूसरे आदमी ने एक जग पानी लिया और उसमें बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा डालते हुए रोनी के सर पर उड़ेल दिया। कुछ तो पानी की ठंडक थी और दूसरे में बर्फ के टुकड़े से लगी हुई चोट। रोनी ने को होश आया और उसने अपनी लाल आंखों से इन लोगों की तरफ देखा। यही तो उसके साथ पिछले 2 दिनों से हो रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह कौन लोग हैं और क्यों उसके पीछे पड़े हैं। ना जान ले रहे थे और ना ही जीने दे रहे थे। अभी भी हमारे सवालों का जवाब ढंग से देगा या फिर और मार खाएगा? एक ने पूछा। पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? अब रोनी की हिम्मत जवाब देने लगी थी। सही जवाब देगा तो ठीक है, गलत जवाब देगा तो और मार खाएगा। एक ने अपने साथी को चेयर लाने का इशारा करते हुए कहा। तुरंत उसके लिए चेयर लगाकर सामने रख दी गई। वह आदमी शायद इन लोगों का मुखिया था, जो उसे चेयर पर बैठ गया और बाकी रोनी के आसपास खड़े हो गए। किसके लिए काम करता है तू? पहला सवाल आया। मुझे जो पैसे दे देता है मैं उसके लिए काम करता हूँ, रोनी ने धीरे से बताया। फिलहाल में तूने किसका काम लिया है? अगला सवाल आया। मुझे कई महीनों से कोई काम नहीं मिल रहा, इसी कारण मैं एक स्कूल में ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। झूठ बोल रहा है तू? वह आदमी चिल्ला उठा। ड्राइवर की नौकरी तूने सिर्फ इसलिए शुरुआत की है कि वहां से भी बच्चों को उठा सके। सच सच बता, तू बच्चों को उठाने वाले इंटरनेशनल गिरोह से जुड़ा हुआ है ना? रोनी ने इनकार में सर हिला दिया। तभी जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ा। जिंदगी प्यारी है तो साफ साफ बता दो, तुम मुस्कान के पीछे क्यों गए थे? उसे आदमी ने रोनी को बालों से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में अपनी लाल आंखें डालते हुए बोला। रोनी अभी कुछ बोलता कि उसके पहले उस आदमी का फोन बज उठा। रोनी पर कहर बरसाती हुई नजर डालकर उस आदमी ने अपना फोन उठा लिया। उधर से जो कुछ भी कहा गया उसको सुनकर उसे आदमी के माथे की शिकन और गहरी हो गई। ठीक है, कल सुबह पहुंच जाऊंगा, इतना कहकर उसे आदमी ने अपना फोन अपने जेब के हवाले किया और रोनी के सीने पर एक लात मारी। रोनी कुर्सी समेत उलट गया। आ रहा हूं मैं अपने सवालों का जवाब लेने। इस धोखे का तो जवाब देना ही होगा। एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही है सर। अगर आपके साथ भी धोखा हुआ था और आपको लगभग इस चीज़ की जानकारी हो चुकी थी, तो आपने क्यों इस सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश नहीं की? पलक में जैसे प्रणव के चेहरे पर कुछ खोजना चाहा। दिल एक बार धोखा खा लेने के बाद इतनी आसानी से किसी और पर विश्वास करने को भी नहीं कह रहा था। उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरी तलाश उस दिन खत्म हुई जिस दिन तुम खुद मुझे रास्ते में मेरे ऑफिस के रास्ते में मिली। इन 4 सालों में मैं एक पल भी सुकून से नहीं सो सका हूँ। अगर तुम बेचैन थी पलक, तो मैं भी सुकून में नहीं था। मैं क्या कहकर तुम्हें खोजता? सिर्फ यही एक तस्वीर मेरे पास थी, उसके अलावा कहीं कोई सबूत नहीं था कि तुम मेरे पास थी। मैंने अपने दोस्तों से बात की तो वह कह रहे थे कि मेरा बहम होगा। मैं खुलकर इस मैटर में बात भी नहीं कर पा रहा था। मेरे दोस्त कह रहे थे कि रात होटल में फैशन शो के दौरान एस्कॉर्ट गर्ल्स आई थी, उन्हें में से कोई होगी। पर मैं और ना ही मेरा दिल तुम्हें किसी एस्कॉर्ट गर्ल मानने को तैयार हो रहा था। उस समय तो मैंने बिजनेस लाइन में पैर भी नहीं रखा था, ना ही मेरे सोर्स इतने लंबे चौड़े थे कि किसी का पता भी नहीं करवा सकूं। फिर धीरे धीरे मैं इस लाइन में अपने पैर जमाने शुरू किया और तुम्हें खोजना शुरू किया। खुद खोज नहीं सकता तो कई एजेंसी की मदद ली, लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली।
पलक चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी एल, जहां से कि उसे सच्चाई दिखाई पड़ रही थी एल, और पलक की आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसका दिल भी अब प्रणव की बातों पर ईमान ले आया है। बहुत कुछ उलझा हुआ है पलक, जिसमें सिर्फ केवल तुम्हारी जिंदगी नहीं एल, मेरी जिंदगी भी उलझी हुई है, और सबसे तो मुस्कान का पूरा अस्तित्व ही उलझा हुआ है एल। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो एल, मैं सिर्फ तुम्हारा भरोसा चाहता हूँ, बाकी लोगों से मैं अपने जवाब ले ही लूंगा एल। प्रणव अभी आगे बोल रहा था कि अचानक से मुस्कान की आवाज सुनाई दी एल। पापा! उद्धरण चिन्ह। मुस्कान की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह नींद में डर गई है एल। इस समय मुस्कान की तबीयत कुछ इसी तरह से हो रही थी एल, अकेले होने पर वो डर जा रही थी एल। इसी कारण अपना ऑफिस और काम छोड़कर हर वक्त पलक उसके साथ मौजूद होती थी एल। प्रणव और पलक दोनों एक साथ मुस्कान के कमरे में पहुंचे और बेड के दोनों किनारे से उसके पास होते हुए उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन मुस्कान के सर पर दोनों को अपने हाथ एक दूसरे के हाथों के ऊपर महसूस हुआ एल। एक दूसरे का साथ महसूस करके दोनों की नज़रें एक आपस में उलझी और दिल ने एक धड़कन मिस की थी एल। एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो चुकी थी एल, प्रणव के लिए तो नहीं पर पलक के लिए। प्रणव भी इस चीज को समझ गया था, वह इस मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं चाहता था। तो दिल ने कहा कि तेजी से हाथ हटा लो एल। एक पल के लिए दोनों हाथ अपनी जगह से हिले, फिर अचानक से पलक के दिमाग में ख्याल आया एल, मैं क्यों हटाऊं? मुस्कान मेरी बेटी है। और यही ख्याल प्रणव के दिमाग में भी आया एल, मैं क्यों हटाऊं? मुस्कान ने मुझे पुकारा है एल। मुस्कान ने धीरे से अपनी पलकें खोलकर देखा एल, मम्मी पापा दोनों को साथ देखकर फिर उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, हाथों में किसी का हाथ काफी है, दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास काफी है। तेरे संग यारा। कौन किसके नजदीक आने वाला था, कौन किस दूर जाने वाले था, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलता। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश है ये, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसाते रहिए, खेलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।